नाज़रीन व सामीन, सूबा आसाम में 2021 में विधानसभा के असम्बली के चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यूँ तो आसाम में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, लेकिन सोशल इंडिया न्यूज़ की तवज्जो इस वक्त मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यानी AIUDF की तरफ है। ये तवज्जो भी इसलिए करनी पड़ी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और UDF में चुनाव समझौता होने जा रहा है। दोनों तरफ से इब्तिदाई कोशिशें शुरू हो गई हैं। बता दें कि UDF 2005 में बनी थी। 2006 में इस पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा और विधानसभा की असम्बली की 126 सीटों में से 11 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली, पहली बार, जो बड़ी कामयाबी है। UDF ने अगले फिर 5 साल बाद दोबारा चुनाव लड़ा, ज़्यादा मेहनत की और इस बार 17 सीटों पर कामयाब रही। ये एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी थी। फिर UDF ने तीसरे दौर का चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी ने 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इन तीनों दौर में, एक दौर में पार्लियामेंट की 1 सीट रही, दूसरे दौर में पार्लियामेंट की 3 सीटें रहीं और अब इस दौर में पार्लियामेंट की 1 सीट है। इस पार्टी की, UDF की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पार्टी के किसी भी MLA पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम नहीं है। सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार बरसों पहले रियासत आसाम के गुवाहाटी और कोकराझार का दौरा कर चुका है, जहां लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी की तारीफ़ करते मिले हैं। जाहिर सी बात है, 2021 में जो आसाम में इंतखाबात होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ इशू क्या होगा, ये एक मसला है। इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि मुल्क की बाशिंदों को ही, हिंदुस्तान के रहने वालों को ही उनके घरों से बेदखल करके डिटेंशन कैंपों में भेजा जा रहा है। ये इशू होगा। बीजेपी ने चूँकि इस लिहाज से काला कानून पास किया है, काला कानून बनाया है, वो हम सबके सामने है। देखना ये है कि UDF और कांग्रेस का ये इत्तेहाद कब तक मुकम्मल होएगा और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएगी। बताया ये जा रहा है कि अभी तक ये जो समझौते वाली बात है, ये पाए तकमील को नहीं पहुंची है, आखिरी मरहले तक नहीं पहुंची है। अभी ये शुरुआती दौर में है और आसाम में बतलाने असम्बली की 126 सीटें हैं। 126 सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटें लेती हैं, UDF को कितनी सीटें मिलती हैं, ये एक बात है। बहरहाल इस कोशिश की सराहना करना चाहिए जो BJP के ख़िलाफ़ ये कोशिश सामने आई है।